जय हिंद दोस्तों, बाय एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम एक बार फिर लेके उपस्थित हो गए हैं जीके और जीएस की क्लास, जो डेली शाम को 7 बजे आपको यहां देखने को मिलती है। इसमें हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करते हैं जो जीके और जीएस से संबंधित होता है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम से संबंधित, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आपका होने वाला है उन सभी एग्जामों में पूछने जाने वाला है। और ये इस क्लास में आपको डेली पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और ये सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो होता है। किसी भी क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरा दिन है। यदि इसके पहले कि आपके वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ ऑल का नोटिफिकेशन दिखेगा, उसको आप प्रेस कर लें, जिससे आपको जैसे ही वीडियो चैनल पे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप तुरंत जुड़ सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार ये वीडियो। सबसे बड़ा जीवित मांसाहारी जानवर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए शेर, बी बाघ, सी व्हेल शार्क या डी ध्रुवीय भालू। तो जो व्हेल शार्क होता है वो सबसे बड़ा जीवित मांसाहारी जानवर माना जाता है दोस्तों, और इसका जो मुख्य भोजन है वो क्या कहलाता है? प्लांकटन कहलाता है। वो प्लांकटन को खाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, और ये वाणिज्यिक और संस्कृति के दृष्टिकोण से भी प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसे भारतीय क्यूबिक सर्कल के रूप में जाना जाता है? तो क्यूबिक सर्कल के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी मुंबई की तरफ चला जाएगा। और ये क्या होता है, मुंबई जो है वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारतीय क्यूबिक सर्कल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और यदि पूछा जाता है क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन रमन प्रभाव का सम्मान दिया जाता है, इसलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री आपका ऑप्शन ए राकेश शर्मा जी थे, और जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा की थी। कब की थी? 1984 सन में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है, याद रखिएगा, सन भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन पे। सर्वश्रेष्ठ खेलकूद पुरस्कार कौन सा है? तो खेलकूद के मामले में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या होता है? आपका सही जवाब किस तरफ चला जाएगा? अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी की सबसे गहरी बिंदु कौन सी है? पृथ्वी में सबसे गहरी बिंदु कौन सी मानी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैरियाना ट्रेंच को पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान माना गया है, जो समुद्र के तल में स्थित होता है। कहाँ स्थित है? समुद्र के तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है? ये सभी आपको पता भी है। हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, और सबसे हल्का तत्व होता है, क्योंकि एक है परमाणु क्रमांक, तो उसमें सबसे हल्का तत्व भी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? भारत के शेक्सपियर के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कालिदास। ऑप्शन बी कालिदास भारत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कृत साहित्य में अद्भुत योगदान दिया है, इसलिए इनको भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसे प्राकृतिक चिकित्सा के पिता के रूप में जाना जाता है? तो प्राकृतिक चिकित्सा के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस को प्राकृतिक चिकित्सा के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में मूल सिद्धांतों का विकास किया। जितने भी सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत, उन्होंने ही उसको विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक तापमान पर स्थित है? तो सबसे ज़्यादा तापमान किस पर, कौन से ग्रह पर होता है? शुक्र ग्रह पर। सभी को पता है, क्योंकि यह सूर्य के नज़दीक भी पाया जाता है, और इसलिए इसमें 465 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण बता दें 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, जो राजस्थान के पोखरण है, वहाँ किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जगह का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है परीक्षा में। प्रकाश का रंग किस प्रकार के तरंगों के आधार पर निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग बता दीजिए किस तरह के तरंगों में आधारित होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगों में निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान कहाँ है? तो सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थार में, जो राजस्थान और पाकिस्तान में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है?
राजस्थान से लेके पाकिस्तान तक फैला हुआ है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछ रहा है तो कौन सा होगा? तो भारतीय उपमहाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। कौन सा? भारतीय उपमहाद्वीप, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल है, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना भाग प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है? तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना भाग प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है? आप लोग इसका आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। तो 1/2000 भाग, कितना? 1/2000 भाग जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/2000 भाग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितने डिग्री है? अक्षीय झुकाव पूछ रहा है तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो है 23.5 डिग्री होता है, जो मौसम और ऋतुओं के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा तत्व ध्वनि की सबसे तेज गति में यात्रा करता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, यदि आपको पता है। तो ध्वनि ठोस पदार्थ में सबसे तेजी गति से यात्रा करती है, क्योंकि कणों के बीच की दूरी जो होती है ठोस में सबसे कम पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस पदार्थ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे कम किस में चलती है? तो वायु में, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा समय तक उड़ सकता है? तो सबसे ज़्यादा समय तक उड़ने वाला पक्षी कौन सा हो सकता है? तो गोल्डन ईगल सबसे ज़्यादा समय तक उड़ने वाला पक्षी है। यह लंबे समय तक बिना थके उड़ सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्डन ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गैस कौन सी हो सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन में इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो नासा है उसका मुख्यालय ह्यूस्टन टेक्सास में स्थित है। कहाँ? ह्यूस्टन टेक्सास में स्थित है। यहाँ से सभी अंतरिक्ष मिशनों का समन्वय किया जाता है जो नासा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य का नाम सबसे पूर्वी पंजाब था? पहले क्या था? पूर्वी पंजाब। तो किस राज्य का नाम पूर्वी पंजाब था पहले, अभी का नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा का नाम पहले क्या था? पूर्वी पंजाब था, और ये 1966 में एक अलग राज्य के रूप में विभाजित किया गया था। कब, कौन से सन में? 1966 में अलग राज्य के रूप में एक विभाजित किया गया था। आंकड़े याद रखिएगा या फिर नोट करके एक नोटबुक में रख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में किस राज्य में द्राक्ष उत्पादन अधिक होता है? क्या उत्पादन बोल रहा है? द्राक्ष उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है भारत के? तो इसमें महाराष्ट्र भारत में द्राक्ष उत्पादन में सबसे अधिक माना जाता है। खासतौर नासिक और पुणे के इलाकों में सबसे ज़्यादा द्राक्ष उत्पादन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कौन सी धातु है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यापक रूप से किया जाता है? तो ये फिजिक्स वाले जो बच्चे होते हैं उनका ये आइडिया पता होगा। तो जो तांबा होती है, तांबा धातु का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक अच्छा कंडक्टर होता है विद्युत का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। और थोड़ा सस्ता भी होता है, जैसे होता तो चांदी है लेकिन चांदी महंगा होता है, इसलिए तांबा को सर्वश्रेष्ठ यूज में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है। कौन सा गामा किरणें से संबंधित है? कौन सा गामा किरणों से संबंधित है, इसको आप लोग बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गामा किरणें एक प्रकार की रेडियोधर्मी किरणें होती हैं जो उच्च ऊर्जा वाली होती हैं और सामग्री के भीतर प्रवेश कर जाती हैं। कोई भी सामग्री है उसके भीतर प्रवेश कर जाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियोधर्मी विकिरण किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आयोडीन किस में पाया जाता है? तो बता दें, सबसे ज़्यादा आयोडीन जो पाया जाता है वो मछली में पाया जाता है, और यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होता है। इसलिए मछली जो नॉन वेज हैं तो वो मछली सबसे ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उसमें आयोडीन की मात्रा भरपूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसे भारत का बापू कहा जाता है? तो इंडिया का पिता जिसको कहा जाता है वो कौन है? आप सभी को पता है, महात्मा गांधी को भारत का पिता कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट
क्वेश्चन है दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब हुआ था आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1877 में ईस्वी में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था और वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था पहला क्रिकेट मैच। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? ये तो पता है आप लोगों को, कोलंबस ने की थी, लेकिन कब की थी ये हमको बताना है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, उसका क्या नाम था? क्रिस्टोफर कोलंबस पूरा नाम था। उन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, जब वह स्पेन से पश्चिम की ओर निकल रहे थे। कहाँ से? स्पेन से पश्चिम की ओर वो निकल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक देश है जिसको उन्होंने नाम क्या दे दिया? अमेरिका देश नाम रख दिया था। ठीक है, उन्होंने खोज कर दी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, 1992 की तरफ इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? इसका सन बताना है। तो भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट नाम दिया गया वो 1975 में सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? सोवियत संघ से 1975 में लॉन्च किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा 1975 है। आंकड़े सभी जितने भी आंकड़े बता रहे हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कौन सा तत्व है जो आग में जलता नहीं है? तो आग में ना जलने वाला तत्व आपको बताना है। तो नाइट्रोजन एक गैस है जो आग में जलती नहीं है और वह वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसका कितना परसेंटेज है वायुमंडल में? तो ये 78% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान पुस्तक पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो बता दें दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ जो राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तक पुरस्कार होता है वो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? जो राष्ट्रीय ध्वज आप लोग तिरंगा फहराते हैं वो कब अपनाया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में रेल लाइन का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले रेल लाइन का निर्माण कब किया गया, किसने किया था? तो भारत में पहली रेल लाइन का निर्माण 1855 में विलियम हेनरी द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, विलियम हेनरी द्वारा कब किया गया था? 1853 में। 1853 में याद रखिएगा, ये आंकड़े सब महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। तो 1853 में विलियम हेनरी द्वारा भारत में पहली रेल लाइन का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु संख्या 79 है? तो 79 परमाणु संख्या रखने वाला तत्व हो जाएगा सोना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 79 परमाणु संख्या रखने वाला सोना है और जो एक मूल्यवान धातु होती है, आप सभी को पता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो आप सभी को पता है सूर्य का तापमान जो है 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? सबसे बड़ा झील आपको बताना है कौन सा है। तो वुलर झील भारत का सबसे बड़ा झील होता है, जो कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो वुलर झील कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पानी में सबसे ज़्यादा किसका घुलनशीलता होती है? किस चीज़ की, किस पदार्थ की सबसे ज़्यादा घुलनशीलता होती है आपको बताना है। तो पानी में सबसे ज़्यादा जो घुलनशील पदार्थ होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और यह विभिन्न जलवायु प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भी अपनी भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या पदार्थ हमेशा ठोस अवस्था में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा पदार्थ होना चाहिए, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है लिखने में। इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन हमेशा एक ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह एक घना, हल्का, रंगीन पदार्थ होता है। तो आयोडीन जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। यह एक ठोस पदार्थ है जो हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है, और ये एक हल्का भी पदार्थ होता है और रंगीन पदार्थ होता है। ये 2-3 इसमें गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नासा का अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? जो नासा है, अंतरिक्ष एजेंसी है, तो उसका शटल कार्यक्रम, अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम कब शुरू हुआ था आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 में। ऑप्शन बी 1980 में क्या हुआ था? अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम 1980 में शुरू हुआ था, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को पुनः उपयोगी शटल द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। किसे आधुनिक भारतीय गणराज्य का निर्माता कहा जाता है? तो आधुनिक गणराज्य का, भारतीय गणराज्य का निर्माता किसे माना जाता है, आप सभी को बताना है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक भारतीय गणराज्य का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान की रचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है कब स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम से जो चलता है, वो 1857 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित हुआ था? याद रखिएगा, 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश बता दें, वेटिकन सिटी दुनिया का जो है सबसे छोटा देश के नाम से जाना जाता है, जो रोम इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोम इटली में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? ये तो सभी को आइडिया है इसका। तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पहला यांत्रिक कंप्यूटर तैयार किया था। ठीक है ना? तो किसने तैयार किया था? चार्ल्स बेबेज ने। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का फादर्स बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। किस गैस का प्रमुख घटक वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है? इसको तो हमने कई बार डिस्कस कर भी लिया है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो 78% पाई जाती है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो हिमालय पर्वत जो है हमारा, उसमें सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है? आप सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा शिखर है। और इसकी ऊंचाई आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितना? 8,848 मीटर। ये आप लोग रट के रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जिसको ग्रहों का देवता भी माना जाता है। तो सबसे बड़ा इसका विशाल आकार होता है, चंद्रमाओं के लिए प्रसिद्ध भी है, अपनी चंद्रमाओं के लिए ये प्रसिद्ध ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी है, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। और इस खेल में भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफलता भी मिली है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, हॉकी की तरफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो पानी है उसका विलयन तापमान कौन सा होता है? तो बता दें, पानी का सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रूपांतरण 0 डिग्री सेल्सियस पर अर्थात 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों एक ही बात है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और जो कि ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया था? तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? आप सभी को याद होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2008 में पहला चंद्रयान मिशन 1 लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, ये कंप्लीट होता है आज का टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि जीएस और जीके से संबंधित थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन अपना लाइक मुझे नहीं प्रदान करते हैं, तो एक लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन जो है वो बढ़ सके। मिलते हैं कल फिर से शाम को 7 बजे, आप सभी के साथ फिर से चर्चाएं होंगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अपना पढ़ाई चालू रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।